तो आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आरक्षण राजनीति में एक ऐसा शब्द है जिसे हर राजनीतिक पार्टी सावधानी से सुनती है और इस पर बोलती है, क्योंकि बयानों में थोड़ी सी चूक काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि एक ऐसी घंटी है जिसे बांधना बेहद मुश्किल है। राजनीति के इतिहास में कुछ दशक पीछे जाएं तो वीपी सिंह ने आरक्षण की घंटी बांधी, सत्ता गवाई, किसी के लिए हीरो बने तो किसी के लिए विलेन। हालांकि उसके बाद पूरे देश में क्षेत्रीय नेताओं की बाढ़ सी आ गई। आरक्षण के मुद्दे पर सभी बीजेपी बिहार जीतते जीतते हार गई, तो कभी लोकसभा चुनाव में यूपी में, उत्तर प्रदेश में पीडीए का दबदबा कायम हो जाता था। हालांकि आरक्षण पर एकदम चुप्पी भी मुश्किल है, क्योंकि वोट की राजनीति में यह खाद पानी है। इसलिए कई बार नेताओं को बताना पड़ता है कि वो किस जाति से आते हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण हटाने वाली है। सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर मंत्री और नेता शायद किसी भी अप्रत्याशित राजनीतिक नुकसान को टालने के लिए जवाब में कहते हैं कि कोई आरक्षण नहीं हटा सकता है। जब देश में आरक्षण पर समर्थन और विरोध के स्वर उठते हैं तो मुख्य सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगियों का पशुपेश में भी सामने आ जाता है। जिन पार्टियों की नींव दलित समर्थन पर है वो सरकार पर दबाव बनाती हैं। चूंकि मुद्दा सियासी है तो चर्चा भी जरूरी है, इसलिए हम आ गए हैं जनता के सर्वे के साथ आपको दिखाने। आंकड़े हमारे फैसला आपका में शो में शुरुआती बयान से करते हैं। दो बयान सुनिए, गौर से क्या कहते हैं नेता। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे ये विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। वो कहते थे हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। तो सत्ता तो कह रही कि आरक्षण को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। विपक्ष भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, लेकिन सत्ता पर बिना वॉर किए कहना संभव नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव बीजेपी पे वॉर करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र हो रहा है। पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है और किसी की इच्छा का विषय नहीं है। भाजपा या उसके संगी साथी समय समय पर जिस तरीके से कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की तमाम सारी लगातार कोशिशें भी करते हैं। अलग अलग मुखौटे। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करते हैं। बात केवल सरकारी नौकरियों की नहीं है, निजी संस्थानों में आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है। सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। अपना क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाए हैं। इन सबको मिला दो, इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना? ठीक है, तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो। ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ। क्या जो मुद्दा 7 जजेसों ने उठाया है, ये
बहुत ही इसमें वो गंभीरता से शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं सोचे, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, तब तक ये रिजर्वेशन रहना चाहिए और रहेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे। आरक्षण को लेकर पिछड़े समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनिए। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। बाबा साहेब की सोच से बनी हुई ये व्यवस्था है और दुनिया की कोई ताकत इसको, और मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो बयानबाजी की ये महाभारत आपने देख ली। अब सोचिए कि जिस आरक्षण को शुरुआत में संविधान में सिर्फ 10 साल के राजनीतिक संरक्षण माना गया था, वो 10 साल से अब 75 साल से ज्यादा के सफर में बदल गया। एक वर्ग का कहना है कि आरक्षण आखिर कब तक। हालिया मुद्दे की बात करें तो ये शुरू होता है एक आंदोलन से, आरक्षण हटाओ आंदोलन से। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन की आग सियासत तक पहुंची और सियासत कैसे एक्टिव हो गई ये आप देख ही चुके हैं। अब आखिर इस आंदोलन को लेकर विवाद क्या है, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, उन पर भी एक नजर डाल देते हैं। क्योंकि अचानक दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों की राजधानी तक इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जाति आधारित आरक्षण खत्म हो, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा हो, मेरिट के आधार पर चयन किया जाए, आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिले, आरक्षण लागू करने की सीमा तय की जाए, आरक्षण की राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध हो, आर्थिक आधार को आरक्षण में ज्यादा महत्व दिया जाए, ये मांगे की जा रही हैं। ये किन की मांगे हैं? जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? आरक्षण हटाओ आंदोलन में क्या मांगे उठी, ये तो आपने देख लिया, ये तो आपको बता ही दिया। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, कोटे के अंदर कोटा व्यवस्था लागू हो, आरक्षण पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, IIT IIM में न्यूनतम अंक की व्यवस्था रहे और EWS को SC जैसी सुविधाएं मिले, क्रीमी लेयर का नियम लागू करने की मांग, आरक्षण व्यवस्था की पूरी समीक्षा की मांग। ये तमाम सारी मांग है जो मैंने आपको पहले बताई, उसी में से कुछ और चीजें थी जो जोड़कर बता दी। लेकिन आपको यह बता देते हैं कि मंडल आरक्षण से VP सिंह सरकार गिरने तक की कहानी, आरक्षण की व्यवस्था